आज का सुसमाचार। संत यूहन्ना अध्याय 4 वचन संख्या 43 से 54। उन 2 दिनों के बाद वह वहाँ से विदा होकर गलीलिया गए। ईसा ने स्वयं यह कहता था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुँचे तो लोगों ने उसका स्वागत किया, क्योंकि ईसा ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहाँ गए थे। वे फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहाँ उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि ईसा यहूदियों से गलीलिया आ गए हैं, तो वह उसके पास आया। उसने उनसे यह प्रार्थना की कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने को था। ईसा ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उससे कहा, महोदय, कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा ना मर जाए। ईसा ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे बोले, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उससे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय ईसा ने उससे कहा था, उसका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह ईसा का दूसरा चमत्कार था जो उन्होंने यहूदियों से गलीलिया आने के बाद दिखाया। चिंतन। नबी यशायाह गुलामी में भी लोगों को अच्छे जीवन की आशा दिलाते हैं। ठीक उसी प्रकार की आशा यीशु रोमन पदाधिकारी को भी देते हैं। उन्होंने कहा, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। इस पर शतपति ने उन पर विश्वास किया और अपने घर की ओर निकल पड़ा। क्या हमें विश्वास है कि ईश्वर हमें प्यार करते हैं और हम ईश्वर के हाथों सुरक्षित हैं? शतपति ने यीशु पर विश्वास किया और अपने पुत्र को सुस्वस्थ पाया। बहुत से लोग यीशु से सहायता की गुहार करते थे, पर इस शतपति ने दृढ़ता के साथ अपनी आवश्यकता को रखा और यीशु ने आश्चर्यजनक रूप से उसकी प्रार्थना सुनी थी। शतपति के लिए यीशु का वचन ही काफ़ी था। बहुत बार हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना करते हैं, या फिर हमारी अपेक्षाओं के अनुसार इच्छाएं पूरी नहीं होती। ऐसी स्थिति में हमें इस शतपति की तरह दृढ़ता भरी विश्वास होनी है। वास्तव में यीशु हमारी प्रार्थनाओं को अपने या दूसरे तरीके से स्वीकारते हैं। हमें सिर्फ उसकी वाणी पर विश्वास करना है। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की।